ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डों के नक्शे हासिल करने के बाद अमरीकी हमले का जवाब ऐसा मुंह तोड़ दिया कि अमरीका मुद्दतों याद रखेगा। 80 हमलों के जवाब में 85 ताबड़तोड़ हमले, वहाँ पर कितनी तबाही मची और इन नक्शों की मदद से ईरान ने किस किस अमरीकी फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों के नक्शे हासिल किए, अमरीका ने हमला किया तो उसका जवाब उन फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल हमलों की सूरत में किया। वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि समझने की ज़रूरत है कि अमेरिका के हमलों के जवाब के फ़ौरी जवाब में जवाबुल जवाब इसको कहना चाहिए। यानी अमेरिका ये कहता है कि जो हमले हुए जहाज़ों पर उसके जवाब में हमने दिया, लेकिन उसका जवाबुल जवाब जो था बहुत सख्त था और ईंट का वो जवाब पत्थर से दिया गया। यानी इसका मतलब ये था कि 85 अहदाफ पहले से निशान लगाए गए थे। देखिए, सैटेलाइट इमेजेस जो हैं अमरीकी अड्डों के, ये ईरान के पास है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ईरान के पास अपना सैटेलाइट नहीं है, उसको बहुत सारी इतलात हैं। आज देखें, इस्माइल बकाई का बयान जो है वो आ गया है। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ उन अड्डों को निशाना बनाया जो हम पर हमलावर हुए। सुबह जब हम जहाँ से हमले किए गए सिर्फ वहीं पे हमला किया। देखिए, ये बड़ी अहम बात है कि जहाँ से हमला किया जाएगा वहाँ हमला किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि ईरान बराह रास्त आज भी मिडल ईस्ट के किसी मुल्क पर हमलावर नहीं है। और ईरान ने 40 रोज़ा जंग में जो 28 फरवरी की शुरू हुई थी, उसमें भी यही ऐलान किया था कि हम पर जहाँ से हमला होगा हम वहाँ पर हमला करेंगे और उन अड्डों को नीस्तो नबूद करेंगे। ना सिर्फ उसके पास अमरीकी फ़ौजी अड्डों की पूरी तफसीलात मौजूद हैं, उनके पास फ़ौजी अफसरान के बैज नंबर्स तक मौजूद हैं, उनके एड्रेसेस मौजूद हैं, उनके रहायशगाहें मौजूद हैं। दुबई में मौजूद अड्डे से निकलकर किस होटल में ठहरे थे ये भी उनके पास मौजूद था। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास सैटेलाइट इमेजिंग का एक बहुत ही मौसर निज़ाम जो है वो मौजूद है, ताकि उनको लम्हा ब लम्हा आगाह करता है। देखें, कल रात को हमला होता है तो ईरान के पास ऐसा कौन सा सिस्टम था कि जहाँ से हमला हुआ वहाँ पर उसने हमला कर दिया। बहरीन में जो MQ-9 का कंट्रोल सेंटर था, मैंने सुबह इसका जिक्र किया था कि उसको सैटेलाइट से, उसको जो पायलट चला रहा होता है वो ज़मीन पर ही होता है, वो नहीं होता, लेकिन वो सैटेलाइट के ज़रिए उसको गाइड करता है। उसके कंट्रोल सेंटर का कैसे पता था कि यहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि 24 आवर 24/7 कहना चाहिए या जो भी आप कहें, एक एक चीज़ की फुटेज और तस्वीर जो हैं वो ईरान को फराहम की जा रही हैं। ईरान को पहले से बताया जा रहा है कि कहाँ से तुम पर हमला किया जा सकता है और कहाँ से इस वक्त मिसाइल फायर किया हुआ है, कहाँ से ड्रोन उड़ा है, ये ड्रोन कहाँ तक पहुँचेगा, ये तमाम तफसीलात जो हैं इसको ईरान तक पहुँचाया गया और ईरान ने उसके जवाब में बहरीन में 5th फ्लीट के जो है उस पर हमला किया, कुवैत के जो है एयरबेस पर हमला किया। उसने जो है खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ अड्डों को जो है निशाना बनाया। मज़े की बात देखिए कि चुन चुन कर हमला किया और ऐसी जगह को निशाना बनाया जिसके बारे में अमेरिका को भी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ईरान इन जगहों को निशाना बनाएगा। ये आपने मेरे मुंह की बात ली। मैं यही कहना चाह रहा था कि ईरान सरप्राइज़ दे रहा है। देखें, 28 फरवरी के बाद जो कुछ हुआ वो भी अमेरिका और इजराइल के लिए एक सरप्राइज़ था। ऐसे ही है। इन्होंने ये समझा कि अभी वो बहुत ज़्यादा इस वक्त आज भी वहाँ पे गम की कैफियत है। शहीद अली खामनेई का जो है वो आज यौम गम मनाया जा रहा है, कल उनकी तदफीन है। तो इस हवाले से ईरान शायद वो उस तरह से रिएक्ट ना कर पाए, लेकिन ईरान में जो डिसेंट्रलाइजेशन का मुस्तबा खामनेई ने सिस्टम बनाया है, ये बड़ा मज़े का सिस्टम है। यानी एक दिलचस्प चीज़ ये है कि उसको हमेशा ये होता है कि कमांड एक सेंट्रलाइज बंदे के पास होती है, लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइज करके जो मुकामी जो कमांड्स हैं, उनको जो कमांडर्स हैं, उनको कह दिया गया कि अगर यहाँ पर हमला होता है तो आपने कहाँ पर हमला करना है। और कम्युनिकेशन इतनी सख्त है कि उस कम्युनिकेशन के तहत वहाँ तक सैटेलाइट से चीज़ पहुँचती है कि आप पर जो फायर हुआ है ये कितनी देर में आप तक पहुँचेगा और ये कहाँ से फायर हुआ है, उसका एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर मिसाइल दागा जाता है। ड्रोन मैं ये समझूं कि फॉर एग्जांपल अगर कशम उनका जजीरा है, वहाँ पर मौजूद जो बटालियन है और वहाँ पर मौजूद जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ईरान का, अगर ईरान पर कोई कशम पर हमला किया जाता है तो
कशम पर मौजूद जो बटालियन और जो लोग हैं वो फ़ौरन उस पर रिटेलिएट करेंगे, फ़ौरन हमला कर देंगे और उनको टारगेट दिया गया होगा पहले से कि भाई हाँ, पीछे से अगर आपको ऑर्डर आता या नहीं आता, आप पर हमला होगा तो आपने फ़लाँ जगह को निशाना अच्छा नहीं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कशम पर अगर हमला होगा तो कशम से शायद जवाब ना दिया जाए, सही। उसका जवाब बंदर अब्बास से दिया जाए। हो सकता है, हो सकता देखें ये बड़ा ये इनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है, मैंने ये ज़रूर कहा कि डिसेंट्रलाइज हुई है, लेकिन ये उसके लिए किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी अमेरिका करता है तो 4 गुना जवाब उसको मिलेगा। ये देखें इनके सामने एक आप यूँ समझे कि स्क्रीन के ऊपर जंग का नक्शा है और वहाँ से अमेरिका की तरफ से जो भी मिडल ईस्ट से मिसाइल फायर होते हैं इन तक पहुँचता है। उसके बाद इनका अपना है फैसला कि कौन पहले अपना मिसाइल, ड्रोन सही। या सिस्टम जो है उसमें इन्वॉल्व कर सकता है और इस जगह को तबाह कर सकता है। ये कम्युनिकेशन उनकी आज भी बहाल है और ये बाइडो के ज़रिए होती है। सही। जो बाइडो चाइनीज़ जिस सिस्टम है, जो चाइनीज़ कम्युनिकेशन सिस्टम है बाइडो, ये उसके ज़रिए ही नेविगेशन कर रहे हैं, ये उसी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और ये वो सिस्टम है जो दुनिया में अब तक हैक नहीं हुआ है। ये बाकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम जितने भी फ़ौजें यूज़ कर रही हैं वो बड़े कॉमन से हैं और बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रहे हैं। बाइडो दुनिया के लिए एक नया सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेट करते हैं और फिर जहाँ से दिल करता है वहाँ से मिसाइल या ड्रोन्स जो है उनको फायर किया जाता है। ये 80 की जवाब में 85, ये 185 भी हो सकते हैं। अभी बहुत सारी इतलात जो हैं वो आना बाकी हैं। 185 इसलिए नहीं हुए कि वो उन्होंने ना बिल्कुल रिटेलिएट उतना किया जितने उन पर हमले किए गए। वो अभी तदफीन का इंतज़ार कर रहे हैं। कल तक आयतुल्ला अली खामनई की तदफीन के फ़ौरन बाद फिर वो जो जवाब देंगे ना, वो अमरीका हमेशा याद रखेगा। देखिए एक तो बड़ी वार्निंग है, सबसे बड़ी वार्निंग तो ये है कि मिडिल ईस्ट के ममालिक से कहा गया है कि वो अमेरिका से हाथ उठा लें, क्योंकि अगर अमेरिका उनकी सरजमीन से हमला करता है तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क हम पर हमलावर है। ये बात जो है ये मिडिल ईस्ट के लोगों को समझनी चाहिए। वो अमेरिका से कहें कि अगर आपने हमला करना है तो आप इसराइल से करें, हाँ, ऐसे ही है। आप पानियों में से कर लें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हमारी सरजमीन, हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल ना करें। देखें ये आपस में मुसलमानों को लड़ाने की एक बड़ी साजिश है और इस साजिश के तहत ही अमेरिका और इसराइल इस वक्त खत्ते में मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी के में कोई अमन मुआहदा नहीं होगा। अभी उसने कहा है कि सीज़ फायर ख़त्म है तो ख़त्म है, लेकिन ईरान के पास इनके तमाम अड्डों के नक्शे मौजूद हैं, सैटेलाइट इमेजेस मौजूद हैं, इनके पास वहाँ पर क्या कुछ है उसकी तफसीलात मौजूद हैं और ख़ुद बाइडो के ज़रिए उनका कम्युनिकेशन जो है बहुत फास्ट भी है और वो डी ट्रैक भी नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसे ही। अगर वो डी ट्रैक नहीं हो सकता तो इसका जवाब, हर हमले का जवाब जो है उससे ज़्यादा बड़े हमले के साथ दिया जाएगा। बड़ी जंग शुरू हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं, जो चाहते थे बड़ी जंग, उसका आगाज़ हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी अपने जो है मैं समझता हूँ कि उसको अपने बयानात वापस लेने चाहिए, दोबारा उसको सीज़ फायर की तरफ जाना चाहिए, दोबारा अमन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं जाएगा तो ये मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें अदील अहमद और आमिर रज़ा ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।